तो हेलो गाइस, हम लोग देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लास्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से समय लेके पढ़े थे, रटे थे, याद किए थे। ठीक है, उस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जाके जरूर विजिट करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया किया हुआ है और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट डिजीज डिस्कस किया हुआ है। उसी से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज के बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब disease that does not transmit from one individual to another individual. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी डिजेनरेटिव हो सकता है, डिजेनरेटिव डिजीज। एक हो सकता है डेफिशिएंसी डिजीज, एक हो सकता है जेनेटिक डिजीज, एक हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये चार तरह का हो सकता है। डिजेनरेटिव डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, अब उसके बाद हो रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये चार किस्म का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक है, डिजेनरेटिव डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर कह लो, मेंटल डिसऑर्डर। चलो, अब हम लोग देखेंगे डिजेनरेटिव डिजीज। These are caused by malfunctioning of some vital organs और organ of the body। ठीक है, एक organ या एक से ज्यादा, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, आर्थराइटिस। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेल फंक्शनिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना ध्यान देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, मेल फंक्शनिंग देखने को मिल रहा है, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स, मेल फंक्शनिंग ऑफ सम वाइटल ऑर्गन और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि कैंसर, मान लो किसी का लंग कैंसर हो गया तो लंग डिस्फंक्शन है, लंग्स का मेल फंक्शनिंग है। किसी का हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट का मेल फंक्शनिंग है। किसी का डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज का असर कुछ कहीं पर भी हो सकता है। आर्थराइटिस है किसी का, तो ये सब जो है, कैंसर कह लो, डायबिटीज कह लो, ये सब डीजेनरेटिव डिजीज में आते हैं। हार्ट अटैक डिजेनरेटिव डिजीज, आर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज। हम अभी डिस्कस करेंगे कैंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कैंसर इज ए डिजीज इन which normal cell lose their growth control and regular abilities and generate an abnormal mass of cells that is neoplasm। देखो भाई साहब, कैंसर जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी एग्जाम कहीं पे, मतलब तुम दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम हो, तो कैंसर से एक आधा क्वेश्चन बहुत कॉमन सी बात है आजकल। तो कैंसर को जरूर ध्यान देना। ठीक है, कैंसर का टर्म्स को ध्यान देना, है ना। तो जो एबनॉर्मल मास बन गया सेल का, उसको हम क्या कह दिया, नियोप्लाज्म। ठीक है, abnormal mass of cell, that is neoplasm। Cancer is the most common in elderly people because they have accumulated more mutations। Symptoms of cancer क्या हो जाएगा, जैसे कि अनहीलिंग वुंड और अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, है ना। वुंड जो है हील नहीं हुआ है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर, hoarseness, कफ हो रहा है ना, इंडाइजेशन हो रहा है, डिफिकल्ट इन swallowing, ये सब देखने को मिल सकता है। अलग अलग टाइप का कैंसर का अलग अलग टाइप का सिम्टम। तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो कफ होगा। अल्सर यानी इंटेस्टाइन में अगर कैंसर है, अल्सर अलग चीज है हालांकि, वहां पर तुमको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तुम्हारा मान लो इसोफेगस में है, मान लो फेरिंग्स में है, इंडाइजेशन तो तुमको swallowing में दिक्कत होगा। Cancer can be detected by methods such as radiography, biopsy, blood and bone marrow test, MRI, magnetic resonance imaging, monoclonal antibodies, computed tomography।
तो ये तरह तरह का मेथोडोलॉजी आजकल डिस्कवर हो गया है, जिसके माध्यम से हम लोग कैंसर को पकड़ सकते हैं कि भाई हाँ भाई कैंसर शायद हुआ है। तो इसके लिए हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, इसके लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, बोन मेरो टेस्ट, एमआरआई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे हो सकता है। एक तो बहुत प्रचलित नाम है, आप लोग सुने होंगे, केमोथेरेपी। मतलब क्या होते हैं, इसमें हम केमोथेरेपी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कैंसर का सेल जो है मर जाए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, जैसे हेयरलेस होगा, एनीमिया होगा, है ना। युवराज सिंह का कैंसर हुआ था, लंग कैंसर, तो आप लोग देखे होंगे, वो बिल्कुल हेयर लॉस हो गया था उसका, बिल्कुल, है ना। हेयर लॉस बहुत कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है केमो लेने के बाद। इसके अलावा एनीमिया भी देखने को मिलता है। सर्जरी भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स है तो उसको रिमूव कर दो सर्जरी के द्वारा, है ना। तो चेक फॉर द स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल। ब्लड ले सर्जरी कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। ब्लड ले सर्जरी भी किया जाता है। इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो ये करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लेजर चाहिए। हम लोग ब्लडलेस सर्जरी भी कर रहे हैं, उसके लिए लेजर का जरूरत हो जाएगा। फिर रेडियोथेरेपी, ठीक है। ट्यूमर सेल्स आर irradiated by lethal doses of radiation by protecting the surrounding normal cells। ये भी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी, biological modifiers like alpha interferons are used to active the immune system and destroy the tumor, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को जागरूक कर देंगे और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मॉडिफायर देंगे, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, इसको हम बोल देंगे इम्यूनोथेरेपी, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे भाई साहब, इम्यूनोथेरेपी। इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे डायबिटीज। तो कैंसर का दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर डायबिटीज में जाएंगे, है ना। डायबिटीज हालांकि छोटा सा ही है, साथ में देख ले क्या, चलो देख लेते हैं। डायबिटीज में क्या होता है, इट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, ए लार्ज ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक। देखो ये जो पैनक्रियास है ना, पैनक्रियास, पैनक्रियास का अल्फा सेल बीटा सेल होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन। ये सब जो एंडोक्रिनोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग वीडियो नंबर 5 में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। बायोलॉजी 5 में अगर आप लोग जाओगे तो आपको इसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगा, एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड, है ना। तो इट नॉट सिक्रेटेड, इफ इट नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल ब्लड राइजेस, हार्मफुल इफेक्ट होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 कैसे क्या होता है, occurs when body does not produce enough insulin to function properly। Without insulin the body break down its own fat and muscle leading to weight loss। समझ रहे हो, टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है, बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। और इंसुलिन जब जब इंसुलिन का कमी होगा, है ना, तो क्या होगा, बॉडी जो है फैट और मसल को तोड़ देगा, वेट लॉस हो जाएगा आपका। टाइप 2 में क्या होगा, फार मोर कॉमन देन टाइप 1 डायबिटीज, मतलब ये ज्यादा कॉमन है ना, मोर कॉमन है। which occurs when the body does not use insulin properly। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। टाइप 1 तो सीधी सी बात है, इंसुलिन है ही नहीं भाई, क्या किया जाएगा, है ना। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस हो गया है, यूज में नहीं आ रहा है। डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपर्ली, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एट फर्स्ट पेनक्रियास मेक्स एक्स्ट्रा इंसुलिन, बट शुरू शुरू में क्या होता है, पेनक्रियास सोचते हैं भाई साहब इंसुलिन तो हम दिए हैं लेकिन ये बॉडी यूज नहीं कर रहा है, तो क्या थोड़ा ज्यादा और दे दूं तो यूज कर लेगा। तो पेनक्रियास में एक एक्स्ट्रा इंसुलिन, लेकिन बाद में क्या होगा, पेनक्रियास को समझ में आ जाएगा नहीं भाई, गड़बड़ तो और ही कुछ है, कितना भी इंसुलिन दे दो ये काम नहीं करेगा।
तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इट इज नॉट एबल टू कीप अप एंड कैन नॉट मेक एनफ इंसुलिन टू कीप ब्लड ग्लूकोज एट नॉर्मल लेवल्स, है ना। टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली अफेक्ट्स पीपल ओवर द एज ऑफ 40, ऑल्दो इंक्रीजिंगली यंगर पीपल आर आल्सो बीइंग अफेक्टेड। अच्छा, तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड एड्स डे बोला है, ये दो चार डेट यहाँ पर बोला है, इसको याद रखना चाहिए भाई साहब। जैसे बोला है वर्ल्ड एड्स डे अगर है तो 1 ठीक है ना। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम पोलियो डिजीज इन द ईयर 2014 एंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम पोलियो एंडेमिक कंट्रीज बाय WHO। तो तुमको बोलेगा कि भाई वर्ल्ड एड्स डे डे कब है, तो तुम बोल देना 1 दिसंबर। तुमको बोलेगा वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो हो जाएगा 31 मई। इंडिया पोलियो से बिल्कुल फ्री हो गया है 2014 से, और WHO ने भी पोलियो एंडेमिक कंट्री से भारत को हटा दिया। ठीक है भाई। तो भाई साहब एक बार रिवाइज कर लिया जाए, है ना। तो हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे। कैंसर के बारे में क्या पढ़े, जब क्या होगा, नॉर्मल मतलब सेल, नॉर्मल सेल जो होगा ग्रोथ कंट्रोल उनका लूज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, फिर एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा। इसको हम बोल देंगे भाई साहब नियोप्लाज्म। चलो, तो कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन एल्डरली पीपल का है। एल्डरली पीपल में क्यों, क्योंकि दे हैव एक्यूमुलेटेड मोर म्यूटेशन, है ना। इन लोग ने ज्यादा म्यूटेशन एक्वायर किया है इसलिए। सिम्टम ऑफ कैंसर कुछ भी हो सकता है, अनहीलिंग वुंड, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, hoarseness और कफ, इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन swallowing, ये सब। कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेडियोग्राफी, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, MRI, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सब से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का बात करेंगे, तो सबसे पहले हो जाता है केमोथेरेपी। मतलब केमोथेरेपी जो ड्रग है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे हेयर लॉस, एनीमिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। सर्जरी, ट्यूमर्स आर रिमूव्ड बाय सर्जरी टू चेक फॉर द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल। ब्लडलेस सर्जरी भी किया जाता है, इसके लिए लेजर का जरूरत होता है। ब्लडलेस सर्जरी जिसके लिए लेजर का जरूरत होता है। फिर रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल को इरेडिएट किया जाता है लिथल डोज ऑफ रेडिएशन से, ताकि सराउंडिंग सेल का कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, biological modifiers like alpha interferon are used to active the immune system and helping destroying them। मतलब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाएगा, वो खुद ही खुद जो ट्यूमर है उसको नष्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को इम्यूनो सिस्टम को जागरूक करना पड़ेगा, और इम्यूनो सिस्टम जागरूक करने के लिए हम अल्फा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, है ना। इसमें हम अल्फा इंटरफेरॉन का यूज करके एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर डायबिटीज में हम लोग देखे ही थे, इंसुलिन का कमी के कारण डायबिटीज मेनली होता है। डायबिटीज दो तरह का होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मतलब क्या होता है, इसमें इंसुलिन का ही कमी है भाई। अगर इंसुलिन का कमी है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और इससे और क्या नुकसान पहुंचता है, फैट, जो भी स्टोर्ड फैट वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह, वो भी यूज होने लगता है, और बॉडी का वेट लॉस होता है। टाइप 2 में इंसुलिन का काफी है, लेकिन इंसुलिन इंसुलिन को बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर शुरू शुरू में पेनक्रियास क्या करता है, बोलता है भाई चलो ज्यादा इंसुलिन कर देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। फिर पेनक्रियास समझ जाता है कि भाई अब काम नहीं होने वाला है ना। तब इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम होने लग जाता है ना। जब उसको समझ में आ जाता है कि भाई इंसुलिन ज़्यादा देने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो दे दे के वो भी थक जाता है, फिर इंसुलिन का कमी हो जाता है ना। ये ज़्यादातर बड़े बूढ़ों में देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन आजकल
कम उम्र वाले में भी देखने को मिल रहा है। टाइप 1 में क्या बोल रहा है, डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, है ना, विदाउट इंसुलिन द बॉडी ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड मसल लीडिंग टू वेट लॉस। टाइप 2 में क्या होगा, मोर कॉमन, तुमको पूछेगा कौन सा ज़्यादा है, टाइप 1 ज़्यादा है टाइप 2 ज़्यादा है। देखो टाइप 1 में इंसुलिन का कमी, टाइप 2 में इंसुलिन का है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा है। टाइप 2, टाइप 2 बड़े बूढ़ों में ज़्यादा, टाइप 1 कम उम्र वाले में भी देखने को मिल सकता है। तो भाई टाइप 2 मोर कॉमन है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 ध्यान से समझना, ठीक है। टाइप 1 मतलब इंसुलिन ही नहीं है, ये कॉमन नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन है लेकिन डिटेक्ट नहीं होता है, ये बड़े बूढ़े में देते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है, मोर कॉमन देन टाइप 1 डायबिटीज। कुछ occur when body does not यूज इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन रेजिस्टेंट इसको कह सकते हो, है ना, इसको क्या कह सकते हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस। एट फर्स्ट पेनक्रियास मेक्स एक्स्ट्रा इंसुलिन बट ओवर टाइम इट इज नॉट एबल टू कीप अप एंड कैन नॉट मेक्स एनफ इंसुलिन टू कीप ब्लड ग्लूकोज इन नॉर्मल लेवल्स। टाइप 2 डायबिटीज अफेक्ट्स people over the age of 40, although increasingly younger people are also being affected, ठीक है। अब देखो कॉमन ड्रग के बारे में हम लोग देखेंगे। एनाल्जेसिक मतलब ड्रग यूज टू रिलीव पेन, एंटीबायोटिक प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बॉडी जार्म्स, है ना, डिस्ट्रॉय देम एज सून एज पॉसिबल। फिर क्या होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक और डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, कई बुक्स में 1929 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉमनली ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स लोअर बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन ड्रग्स आर यूज्ड टू कॉम्बैट हार्मोन डिफिशियंसी दैट कॉज डिजीजेस, जैसे कि इंसुलिन लेते हैं कई लोग, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, कई लोग एड्रेनालिन लेते हैं। नार्कोटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नर्वस सिस्टम को डिडेंट कर दिया जाए, मतलब नर्वस सिस्टम को मतलब नॉन फंक्शनल कर दिया जाए टेम्पोररली, एंड प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम फीलिंग पेन। जैसे हम ओपियम का इस्तेमाल करते हैं और इसका डेरिवेटिव कोडेइन, हीरोइन, मॉर्फिन ये सब यूज करते हैं। सीडेटिव मतलब स्लीप एनहांस करेगा, ट्रंक्विलाइजर काम नर्वस सिस्टम कर देगा, प्रिवेंट कर देगा ओरी को, टेंशन को। वैक्सीन्स इंजेक्टेड टू द हेल्प ऑफ that injected to help the body to develop resistance to disease and immunization of the body, ठीक है। इतना याद रहेगा क्या भाई साहब, बताओ। तो देखो एक चीज याद रखना भाई, जो वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड नॉन टोबाको डे, है ना, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। नॉन टोबाको 31 में, एड्स डे 1 दिसंबर। चलो बढ़िया। अब हम देखेंगे मेडिकल इक्विपमेंट एंड एड्स, है ना। तो तुमको पूछेगा, बोलेगा बताओ तो सिस्टोस्कोप क्यों यूज, किस लिए यूज किया जाता है। सिस्टोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन द इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए सिस्टोस्कोप, है ना। कैट स्कैनर, रुके थोड़ा थोड़ा ढक देंगे ताकि जब हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे तब हम लोग को आसानी हो, ठीक है। चलो कैट कैट स्कैनर और सिटी स्कैन, सिटी स्कैन भी बोलते हैं कैट स्कैनर भी बोलते हैं। ये कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, सिटी स्कैन को हम और क्या बोलते हैं, कैट स्कैनर बोलते हैं। क्यों, सी फॉर कंप्यूटराइज, ए फॉर एक्सियल, टी फॉर टोमोग्राफी is a machine for photographing a selected part of the human body using X-rays. It is a ring-shaped X-ray machine that rotates through 180 degree around the patient who lies on a horizontal plane, making numerous X-ray measurements at every few degrees. The data is processed by a computer to produce the final image. तो ये एक्सरे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। सीटी स्कैन या कैट स्कैनर कह लो। कैट का मतलब क्या हो जाता है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है बाबू, कोनो प्रॉब्लम। चलो फिर आ जाएंगे एमआरआई में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रोसेस देखने के लिए रेडियोलॉजी में ये हम यूज करते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा।
चलो फिर आ जाएंगे हम लोग आर्टिफिशियल किडनी पे। ए डिवाइस containing ट्यूब्स और चेम्बर्स, एक डिवाइस के अंदर ट्यूब्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, of a special membrane emerge in a bath of dialyzing solution used to remove waste material from the body blood of patient whose kidneys do not work properly। इसलिए डायलिसिस करते हैं जो किडनी फेल वाले, जैसे कि अभी गुरु प्रेमानंद महाराज जी की हैं, उनको डायलिसिस लेना पड़ता है, उनका दोनों किडनी फेल है, उनको वो उन्होंने डायलिसिस करवाते हैं, है ना। तो डिवाइस कॉन्टेनिंग, इसमें ट्यूब रहते हैं, चेम्बर रहते हैं स्पेशल मेम्ब्रेन का, जो कि इमर्ज इन बाथ ऑफ डायलिसिस डायलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो ये है। फिर हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ब्रांकोस्कोप, यानी एन इंस्ट्रूमेंट विथ ए लाइटेड ट्यूब व्हिच इज पास डाउन द ट्रैकिया विंड पाइप और एग्जामिनेशन ऑफ एयर ट्यूब्स ऑफ द लंग्स, है ना। एयर ट्यूब्स ऑफ द लंग्स देखने के लिए ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर पास डाउन किया जाता है ना। एक इसका एक लाइटेड ट्यूब होते हैं जिसको हम ब्रांकोस्कोप बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, ब्रांकोस्कोप। फिर ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईसीजी है अलग है, ईईजी अलग है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन ग्राफिक, ग्राफ यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of the electrical activity of the brain cell neurons that are picked up by the electrode placed on the skull, है ना। स्काल में इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया जाता है, फिर वो ब्रेन सेल न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज टू रिकॉर्ड, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ईसीजी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट टू डिटेक्ट एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थ्रू द मसल्स, है ना। तो ये डिटेक्ट करना है कि भाई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स है कि नहीं मसल में, ठीक है। अच्छा चलो, एंडोस्कोप में क्या होते हैं, ये तो काफी लोग कराने से डरते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन बाय डायरेक्ट विजन थ्रू ए लाइटेड ट्यूब फिटेड विद ए सिस्टम ऑफ लेंस, एंडोस्कोपी, है ना। इंटरनल एग्जामिनेशन बाय डायरेक्ट विजन थ्रू ए लाइटेड ट्यूब फिटेड विद ए सिस्टम ऑफ लेंस, में लेंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। चलो, गैस्ट्रोस्कोप में क्या होते हैं, ये एंडोस्कोप है अलग है, गैस्ट्रोस्कोप अलग है। An instrument fitted with a lighted tube passed down through the gullet यानी esophagus to inspect the lining of stomach। इसमें हम क्या देखते हैं, स्टोमक का लाइनिंग को चेक करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी से, है ना। हार्ट लंग मशीन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल साइंस का कितना एडवांसमेंट है ना, कि हार्ट लंग मशीन भी निकल गया। मशीन कंबाइनिंग सिस्टम ऑफ palms which takes over the function of heart during open heart surgery, समझ रहे हो, एंड सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी। सोचो, द मशीन ऑल्सो टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड सप्लाई फ्रेश ऑक्सीजन टू द ब्लड। सोचो कितना बढ़िया चीज है ये। लेप्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द एब्डोमिनल कैविटी के लिए लेप्रोस्कोपी। स्फिग्नोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर, ये तो पता ही होगा। स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पल्स रेट, ये स्टेथोस्कोप का कुछ काम नहीं है, ये पल्स रेट देखना है इससे, है ना। ग्लूकोमीटर टू मेजर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो इजी इजी तो है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, ये बताओ वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। बिल्कुल सही, 1 दिसंबर। ये बताओ 31 मई को क्या होते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। बहुत बढ़िया जी। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। और इंडिया 2014 से ही जो है इसका पोलियो डिजीज फ्री हो गया था, रिमूव फ्रॉम द पोलियो एंडेमिक कंट्रीज बाय हु, कब से, 2014, ठीक है। पोलियो डिजीज से मुक्त हो गया था, फ्री फ्रॉम पोलियो डिजीज फ्रॉम ईयर 2014। एनाल्जेसिक यानी पेन से रिलीफ है, एंटीबायोटिक ताकि जाम वगैरह डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 पेनिसिलिन,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एंटीबायोटिक मतलब टेम्परेचर कम होना है। हार्मोन का हम यूज करते हैं जैसे कि इंसुलिन, एड्रिनालिन, है ना। नार्कोटिक्स मतलब दर्द कम हो जाए, है ना। रिलीविंग पेन, ओपियम, है ना। इसका डेरिवेटिव जैसे कोडेइन, हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब। सीडेटिव मतलब नींद आ जाए। ट्रैंकुलाइजर मतलब थोड़ा शांति मिले, काम नर्वस सिस्टम, है ना। प्रिवेंट ओरी टेंशन। वैक्सीन तो हम लोग लेते ही हैं ताकि रेजिस्टेंस हो जाए, है ना, इम्यूनेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, फिर हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट में आ जाएंगे। सबसे पहले है सिस्टोस्कोप, है ना। सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर क्या है वो देखने के लिए। फिर कैट स्कैन और सिटी स्कैन। सिटी स्कैन मतलब क्या है, सिटी स्कैन कैट भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटराइज्ड क्या बोलते हैं एक्चुअली, सिटी स्कैन में क्या होता है, चारों तरफ एक्सरे होता है। फिर एक्सरे के माध्यम से फोटो लेते हैं और 180 डिग्री पेशेंट को सुलाया जाता है, 180 डिग्री फोटो लेता है। सीएटी मतलब इसका फुल फॉर्म भी है, कंप्यूटराइज्ड, भूल चुका हूँ मैं, रुको एक सेकंड। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, हाँ ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। चलो ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में रेडियोलॉजी का इस्तेमाल करके हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी तो आप लोग को पता ही होगा। ब्रांकोस्कोप में कुछ नहीं है। एक को ब्रांकोस्कोप में हम लोग, एक लोग मतलब क्या होता है, एक को लाइटेड ट्यूब ट्रैकिया में घुसाते हैं। फिर ट्रैकिया में घुसा के जो विंड पाइप का फोटो लेते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब ब्रेन का जो न्यूरल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, वो चेक करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब हार्ट का कोई इम्प्रॉपर इम्पल्स नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं दे रहा है, ये चेक करना होता है। एंडोस्कोपी में क्या, लाइटेड ट्यूब होता है, उसमें लेंस भी होता है, फिर अंदर की तरफ जैसे नाक, नेजल एंडोस्कोपी होता है, नाक के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं देखने के लिए। गेस्ट्रोस्कोप यानी गैलेट के माध्यम से विंड पाइप के अंदर घुसाएगा, फिर देखेगा अंदर स्टोमक का लाइनिंग वगैरह ठीक नहीं है कि नहीं। हार्ट लंग मशीन ओपन हार्ट सर्जरी में यूज किया जाता है। लेप्रोस्कोप बताओ। लेप्रोस्कोप कुछ नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी देखना है। फिर ब्लड प्रेशर देखना है, स्टेथोस्कोप पल्स रेट देखना है, ग्लूकोमीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अब इसको मैं करूंगा साफ। और हम लोग क्या गलती किए थे, हाँ सिटी स्कैन यानी उसको उसको क्या बोल रहा था वो, उसका प्रोग्राम बोल रहा था कैट, सीएटी, यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। चलो, ये हम एक बार जरूर रीडिंग मारेंगे, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है। चलो, तो साइटोस्कोप में क्या बताया था, हाँ, इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, साइटोस्कोप। सीटी स्कैन और कैट स्कैनर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, फोटोग्राफिंग सिलेक्टेड ह्यूमन बॉडी विद एक्सरे, जहाँ पर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। इन ए रिंग shaped X-ray machine rotates 108 degree around the patient, lie on horizontal plane, making numerous X-ray measurements at every few degrees. The data is processed by computer to produce the final image. इसलिए कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी एक्सरे का माध्यम से किया जाता है। एमआरआई रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एनाटो पिक्चर द एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, आर्टिफिशियल करनी, containing tube chamber, special membrane, immersion in a bath of dialyzing solution to remove the waste material from the blood of the patient whose kidney do not work properly. फिर bronchoscope, instrument with a lighted tube which is passed on to the trachea and windpipe for examination of the air tubes of the lungs. फिर electroencephalogram, obtained graphic representation of the electrical activity of the brain cell neurons that are picked up by the electrode placed on the skull. Electrocardiogram, record the electrical activity of the heart to detect abnormal electric impulses through the muscles. Endoscope, for the internal examination by direct vision through a lighted tube fitted with a system of lens भी होते हैं. Gastroscope, an instrument fitted with a light tube passed down through the galley esophagus to inspect the lining of the stomach. Heart lung machine, system of pumps in which takes over the function of heart during open heart surgery में इस्तेमाल होते हैं and circulates the blood around the body. The machine also takes over the function of the lungs in supplying fresh oxygen to the blood. Laparoscope, instrument used for examination of the abdominal cavity. Sphygmomanometer, instrument used to measure blood pressure. Stethoscope, अरे यार यहाँ पर ये
पूछा नहीं गया क्या? ठीक है भाई, लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, स्फिग्मोमीटर यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पल्स रेट। देखो ये सब सबको तुम पता होगा, फिसल फिसल के जैसे लेप्रोस्कोप, ये सब याद रखना कि लेप्रोस्कोप के माध्यम से एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एक्टिविटी है ना। स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पल्स रेट, ग्लूकोमीटर देखो यहाँ पर भी रह गया। हम्म, छुपा रुस्तम निकल रहा है, देख रहा है धीरे धीरे। चलो, ग्लूकोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है। और तो कुछ छुपा तो नहीं, चलो। मेजर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। इसमें हम ग्लूकोमीटर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल तक हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, राधे राधे।